नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति है। बीते दिन ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लागू किया गया था, लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से भारत के अलग अलग हिस्सों पर ड्रोन के जरिए हमले किए गए। तो ऐसे में लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ऐसे में भाजपा के सांसद संजय जायसवाल का इस पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की सेना ही वहां के प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनते हैं, वहां के प्रधानमंत्री के कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तानी सेना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ सांसद सुदामा प्रसाद के बयान को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि उनके देश के प्रति ईमानदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने दीपांकर भट्टाचार्य के बीते दिन आए बयान को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि बीते दिन ही दीपांकर भट्टाचार्य ने भारत और पाकिस्तान में चल रहे तनाव से जुड़ा एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के आम आवाम को परेशानी होगी। इससे आतंकवाद का कुछ लेना देना नहीं है। और देखिए, उनके इसी बयान पर संजय जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सुनिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी आर्मी उसके अपने प्रधानमंत्री के कंट्रोल में नहीं है। जो बातें हो गई थी उसके बावजूद 2 घंटे तक इस तरह की हरकतें करना यह बताता है कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान में तथाकथित जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके अधीन नहीं है। उम्मीद करें कि सद्बुद्धि आए और अब सब कुछ ठीक रहे। बिहार के आर्मी बहुत दुखद है और आज उनको हम लोग सब नमन करते हैं। जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के एक पूरी साजिश रच करके यह किया गया। आज तक हमको ये नहीं समझ में आया, जो पाकिस्तान कहता है कि निर्दोष थे, तो मैंने कभी यह नहीं सुना है कि मस्जिद में 3 साल की बच्ची और 24 साल की महिला 1 बजे रात में थी। ऐसा तो हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं सुना कि मस्जिद में कभी रहते हैं। तो यह आतंकवादियों का पनाहगार है पाकिस्तान, और जो उसने हरकतें की है उसकी सजा हमेशा वो भुगतेगा। बिहार के सांसद सुदामा प्रसाद का लोग मारे जा रहे हैं, बैठकर बात करना चाहिए, लड़ाई नहीं। उनको यही सद्बुद्धि अगर 30 साल पहले आई होती तो बिहार में सैकड़ों हत्याएं नहीं हुई। वह खुद जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन का काम ही जातीय भेद और हत्या करवाना था। और जो इस तरह से बैकग्राउंड से आया हो उसके समझ में आती है मानसिकता, वो देश के प्रति ईमानदार हैं कि नहीं हैं, इस पर भी मुझे शक है। दीपांकर भट्टाचार्य का भी कहना है कि जो पानी रोका गया था वो ठीक नहीं है, वहाँ के आम आवाम लोग परेशान हो रहे हैं इसके साथ। देखिए, ये पूरा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है माले, यह आईपीएफ का ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो न लोकतंत्र में यकीन रखता है, न इस देश के साथ यकीन रखता है। इन लोगों की न ईमानदारी इस देश के प्रति है, न इस देश के सेना के प्रति है, न इस देश के जनता के प्रति है। ये लोग केवल झूठ बोल के, धोखा दे के, बरगला कर ही वोट हासिल करके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कहीं ना कहीं मखौल भी उड़ाते हैं और इसके साथ देश को अपमानित करने का भी काम करते हैं। लगातार पाकिस्तान करेगा तो उनको कड़ी कार्रवाई की। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे उनको दुगुने शक्ति से वापस किया जा रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण स्थिति को लेकर के संजय जायसवाल क्या कुछ कहते नजर आए, आपने साफ तौर पर सुना। बाकी की खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।